सुनता है प्रार्थनाओं को। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं आप कि परमेश्वर का फेवर आपके फेवर में होगा आज से। ये प्रभु का आत्मा है जो आज भविष्यवाणी किया इजराइल के लिए, वो आप देखेंगे कि इजराइल जीत भी जाएगा, और लेकिन थोड़ा लंबा टाइम चलेगा। और उसके बाद आप सुनोगे, लाली तो ध्यान नहीं दे रहा मेरी तरफ, ये कैमरा क्या कर रही है तू लड़की, तो उस समय आप सुनेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ विरोध होगा, सड़कों पर लोग आएंगे। कैमरा खोस रही है, मां लगती है कैमरा तेरा। और जो लोग ऑनलाइन मैं कह रहा हूं कि देख रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूं कि आप थोड़े दिन, कह रहा कि दिसंबर के बाद थोड़े दिन प्लेन में सफर ना करें। सारे बोलो हालेलुया। आपको समझना है, आपको विश्वास करना है। और अमेरिका और इजराइल के अंदर ऐसा होगा, उनके ही लोग उनके सामने रिजाइन मांगेंगे। राष्ट्रपति से, हो सकता है प्रधानमंत्री से, बड़े बड़े लीडर रिजाइन दे देंगे। हालेलुया। हो सकता है अड़े रहे, लेकिन पब्लिक के सामने चलेगा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि दो ही कंट्रियां मजबूत रहेंगी पूरी दुनिया में, इजराइल और एक अमेरिका। वो 2027 के बाद वो मजबूत हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। शाबाश। हाँ हाँ, वचन के लिए दुआ करेंगे फटाफट। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अपने सिरों को झुका रहे हैं पवित्र आत्मा जी आज, और इस समय मेरे प्रभु जी तेरे वचन को सुनने के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए, और आज तेरे कलाम को पवित्र आत्मा जी जो लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं परमेश्वर, इनके घरों में बड़ी बरकत आने पाए पवित्र आत्मा जी, बड़ी आशीष आने पाए पवित्र आत्मा जी। आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर। जो तूने भविष्यवाणी किया था कि एक भी दिन करे कि ये 3 महीने जो भी कोई चर्च में नागा नहीं करेगा, ब्रांचों में नागा नहीं करेगा, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। हाँ हाँ, प्रार्थना कर जरा 2 मिनट। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। It feels like 36 degrees Celsius today. जिंदा खुदा, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपके कलाम में लिखा, यदि कोई विश्वास करे तो वो मेरी महिमा को देखने पाएगा। पवित्र आत्मा जी, आपके जितने बेटे बेटियां आज ऑनलाइन चर्च में और खुदा तेरी हजूरी में मौजूद हैं, आज आपने बोला मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा जो मेरे पवित्र पर्वत पर चढ़ेंगे। आज जितने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में खुदा इस पहाड़ पर चढ़कर आए हैं खुदा, आज आप अपने नबी के द्वारा उनकी हर एक प्रार्थना का आंसर देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है जितने आंखें बंद करके खुदा तेरे सामने अपना जो भी क्वेश्चंस और प्रभु जी अपनी हर एक बात तेरे सामने रख रहे हैं खुदा, मेरा विश्वास है आज आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर कि जितने सबत के दिन खुदा अपने घरों से निकलकर आपके पवित्र भवन में आएंगे, वो आनंद को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? क्यों खुश हैं आज? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके ऊपर होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको अपनी खुशी को जाहिर करना आज, अपनी खुशी को जाहिर करना आज। अपनी खुशी को कितने लोग जाहिर करेंगे? ढोल की बार आ जा, कैमरा पकड़। और इसी समय मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी खुशी में परमेश्वर की खुशी है। जब तक आप खुश नहीं होते हैं तो पवित्र आत्मा काम नहीं करता। आपको आज काम करने देना है परमेश्वर को। कितने लोग काम करने देंगे परमेश्वर को आज? जब तक आप खुश नहीं होंगे वो काम नहीं करेगा। वो देखो खुश हो रहा है। खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा हो जा, शाबाश। इसकी खुशी देखेंगे हम थोड़ी सी। कैमरामैन देख और वो शुद्ध करे। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज का वचन तुझे शुद्ध करे। कितने लोग वचन को सुनना चाहते हैं आज? अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे सब, शाबाश। और इसी समय प्रभु का आत्मा
आपसे बातें करें और आपको आशीर्वाद दे यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने आत्मिक विश्वास को बनाए रखें। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आत्मिक विश्वास को बनाए रख। अपने आत्म ढोलकी कैमरा पकड़ बाहर आकर अपने आत्मिक विश्वास को बनाए रखें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने आत्मिक विश्वास को बनाए रखें। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरा आत्मिक विश्वास, अंदरूनी विश्वास, जब तक आपका अंदरूनी विश्वास नहीं होगा, अगर आपका अंदरूनी विश्वास कमजोर होगा तो आपका बाहर का विश्वास भी कमजोर होगा। आपके अंदर का विश्वास आज जगाना है आपको। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि कई बार कुछ लोग आत्मा में हार जाते हैं। नीचे बैठ जाओ वॉलंटियर, प्रचार में नीचे बैठ जाओ, सब खड़े नहीं होना किसी को, स्क्रीन पर देखो। बाइबल बताती है कई बार लोग आत्मा में हार जाते हैं अपनी परेशानियों को देखकर और डगमगाने लगते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप अपनी परेशानियों में डगमगाते हो तो आपकी आत्मा हारने लगती है और अंदर से विचार आने लगते हैं कि शायद अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसको बोलते हैं आपका। और कई लोग ऐसे समय में आपके आसपास आते हैं और आपका विश्वास लीक करने की कोशिश करते हैं। कितने लोगों ने देखी कार की टैंकी लीक होते, अपने घर की टैंकी लीक होते, देखिए ऐसे ही आपका विश्वास कोई लीक कर रहा होता है, आपकी बाजू में बैठा होता है और वो पता है क्या कह रहा होता है? कह रहा होता है यार क्या यार इतने बहन दी चेयर तो है नहीं, यार इतने बाथरूम तो है नहीं। तो इसका मतलब होता है क्या कर रहा है? लीक कर रहा है आपको, आपके विश्वास को लीक कर रहा है। वो शैतान ने भेजा आपके आसपास वो, और वो आपको तोड़ने के चक्कर में है, क्योंकि उसको मालूम है शैतान को कि इन लोगों को अच्छी चीजें पसंद है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग फैसिलिटी देखते हैं चर्च में आने के बाद, उनका आत्मिक विश्वास कमजोर है। इसका मतलब वो कभी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। वो सिर्फ कह रहा थोड़े दिन के लिए वो गवाहियां ला सकते हैं चर्च में, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। लेकिन जिनके अंदर आत्मिक विश्वास है कि परमेश्वर कि मैं तो आज तेरा हो लिया, हालेलुया हालेलुया। अरे मैं तो तेरा हो लिया, दीवाना हो लिया तेरा। अरे घास में कहेगा वहां बैठ जाऊंगा, कीचड़ में कहेगा वहां रहूंगा, अरे 2 दिन खाना नहीं मिलेगा तो भी रहूंगा, जंगल में मिस्रियों के बीच में। कह रहा क्या हो रहा था? कह रहा इजरायलियों को जब छुड़ाया गया, मूसा लेकर जा रहा था तो 3 दिन खाना नहीं मिला, तो उसी समय उन्हें कुर्सी नहीं मिली, उन्हें टॉयलेट करने के लिए बाथरूम नहीं मिला। किसी ने कहा अरे हमारे इधर टॉयलेट करने का बाथरूम है, और वो बोले मिस्र में तो राजमहल में तो बड़े अच्छे बाथरूम थे बड़े बड़े अच्छे करे कि वहां पर टॉयलेट थे, बैठने की कुर्सियां थी वहां पर, लेकिन ये भूल गए वहां पर कोड़े भी थे। हालेलुया। दुख भी था, मुसीबतें भी थी, लेकिन कह रहे कि बहुत सारी चीजें थी, लेकिन परमेश्वर ने कई बार आपके विश्वास को चेक करने के लिए, कई बार परमेश्वर आपको परखने के लिए ऐसी चीजें होने देता है। मैं देखता हूं ये नीचे बैठता है कि नहीं, मैं देखता हूं वॉलंटियर से झगड़ा करा के ये आगे से झगड़ता है कि नहीं, मैं इसके साथ इसको ऐसे व्यवहार कराता हूं, अगले संडे ये आएगा कि नहीं। कह रहे कि ये योजनाएं होती हैं, परमेश्वर नहीं कराता, शैतान कई बार ऐसा विचार किसी के साथ लड़ाई झगड़े कराता है, लेकिन उसी समय क्या करते हैं और वो अपने विश्वास को डमाडोल कर लेता है कि ठीक है मैं तो दूसरे चर्च चले जाऊंगा। हालेलुया। आपको समझना है, कहता है कि लोगों को नहीं मालूम कि कह रहे यहाँ पर आप कहाँ पर आए हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों, क्योंकि ये मेरी प्रेयर है कि परमेश्वर मुझे ऐसे बंदे दे जो ईमानदार हों इस चर्च के साथ। अगर ईमानदार नहीं है तो परमेश्वर उन्हें ले जा कहीं और, मुझे भेड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ रहे हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज से आप अपनी अनॉइंटिंग को बढ़ते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से अपने घर में बरकत को आते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च। अपने विश्वास को मजबूत करना आज से आपने, आप अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करना है आपने। जब अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आप मजबूत करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में वो एंजल भेजता है जो कभी डाउन करने वाले नहीं आते हैं, आपको अप करने वाले आते हैं। आमीन। आपसे आपके माथे पर वो ग्रेस आएगा, आपके हाथों पर वो ग्रेस आएगा। आमीन। मेरे बोलने के बाद आपकी लाइफ में नए नए मिराकल होने स्टार्ट होंगे। बोलो आमीन। आमीन। आपका स्टैंडर्ड आज के बाद ऊंचा होगा। आमीन। लेकिन आपको उसके लिए करना क्या? अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना, अपने विश्वास को बना कर रखना है। कुछ लोगों के जब काम नहीं बनते तो उस समय वो हट जाते हैं, बोलते हैं कि हद हो गई यार, इतने साल हो गए
कि मेरा काम नहीं बन रहा। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि हद होगी यार, अपने घर च बोल देना यार हद होगी यार, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है यार। मैं मुंडे नूं समझा समझा के थक गया यार, पर मेरा कहना नहीं मनता। कह रहा मैं समझ गया, लेकिन कह रहा कि बर्दाश्त की भी हद होती है। सास कहती है बर्दाश्त की भी हद होती है, बहू नूं समझा समझा के थक गई, मनदी नहीं हैगी। मां प्यो कहते मैं मुंडे नूं समझा के थक गया, मुंडे अजकल तो कहते अपने मां प्यो नूं समझा के थक गए, अपा हद हो गई है यार। लेकिन आज हो सकता है मसीह लोग कह रहे हो कि हद हो गई है यार, साडी गवाही नहीं आ रही है, नदी गवाही आई जा रही है। परमेश्वर कह रहा है आज परमेश्वर आपकी हदों से, आपकी सोचों से ऊपर होकर काम करेगा यीशु के नाम में। विश्वास है कि नहीं? यस। आज मेरा परमेश्वर आपकी हद को पार करेगा आमीन। और आपको निकाल कर आपको पहले नंबर पर लेकर आएगा। चर्च आमीन। आपका बैंक बैलेंस आज के बाद छलांग मारेगा, आमीन। ऊपर आएगा, ऊपर आपका लेवल ऊपर आएगा, आमीन। आपकी हर चीज ऊपर आएगी। यस आमीन। आशीष में रहोगे आज के बाद। आमीन। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? Yes. मैं कह रहा हूं कि ये मेरे ऊपर आशीष है कि जहां पर मैं खड़ा हो जाता हूं और जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं वो करोड़पति हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम आमीन। में। ये आशीष आज आपके ऊपर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन आपको अपना अंगीकार गलत नहीं करना। जब आप अपना अंगीकार गलत करते हैं तब शैतान को मौका मिलता है। मरियम और मार्था निराश हो गए जब लाजर मर गया, लेकिन उनका अंगीकार गलत था, इसलिए वो मर गया। समझ रहे कि नहीं? काश यीशु मसीह यहां पर होता। मरियम और पतरस कह रहे कि उनको शैतान ने बहुत ज्यादा उकसाया लोगों के द्वारा। बोलते तुम्हारा तो पास्टर मर गया, तुम्हारा तो यीशु मसीह अगुवाई मर गया, अब तुम क्या करोगे? हो सकता है कर आपकी लाइफ में ऐसी बातें आ रही हो कि आपको कोई साथ ना दे रहा हो, आपके अपने आपका साथ छोड़ गए हो। लेकिन उस समय में कह रहे कि आपको अपने अंदरूनी विश्वास को बाहर निकालना है। कौन से विश्वास को? अंदरूनी, अंदर के विश्वास को जगाना है। आपको सामने आपको आशीष दिख ना रही हो, सामने आपको कोई आशा की किरण नजर ना आ रही हो, लेकिन उस समय आपको अंदरूनी विश्वास को बाहर निकालना है। दाऊद के जब बच्चे उठा लिए गए, दाऊद के जब लोग उसके खिलाफ हो गए, तो दाऊद ने अपने अंदरूनी विश्वास को जगाया। उसके ऊपर का विश्वास कह रहा था कि यार क्या मिला? हो सकता था वो भी परमेश्वर को कह सकता था कि परमेश्वर क्या मिला मुझे तेरे पीछे चलकर। यहाँ पर पतरस को और इसी समय मरियम को यही विचार आ सकते थे कि क्या मिला यार? करा परमेश्वर अब ये लानते मिली, बिजनेस छोड़कर, सब कुछ घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए सेवा करने के लिए, लेकिन हमें क्या मिला? लानते मिली, शर्मिंदगी मिली, लोगों के ताने मिले। लेकिन उस समय में करे हो सकता था ये विश्वास से भाग जाते, लेकिन पतरस और मरियम ने अपने अंदरूनी विश्वास को जगाया और उन्होंने कहा नहीं, हमें भरोसा है अपने परमेश्वर पर, वो आज रात काम करेगा, वो जी उठेगा। और मरियम ने अंदरूनी विश्वास को, उसको पता था, कब्र देख कर आई थी, खाली थी वो, लेकिन वो कह रही थी मेरा यीशु, उसका विश्वास टूट गया था क्योंकि वो कब्र खाली देख कर आई थी और उसके अंदर विश्वास नहीं था। वो कह रही थी कि यीशु जी नहीं उठा, कहां चला गया? क्योंकि उस थोड़ी देर के लिए वो डगमगा गई थी, लेकिन एक एंजल ने उसके पास आकर कहा, उसको कहा मरियम, कह रहा याद कर, स्मरण कर परमेश्वर ने क्या कहा था कि वो तुझे कहां मिलेगा। कह रहा वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी समय याद रखना, कह रहा कि उस समय में हो सकता था ये औरत अपने विश्वास से डगमगा जाती। लोग इसके विश्वास को लीक कर रहे थे, लोग इसके विश्वास को कह रहे थे तेरा यीशु जी नहीं उठने वाला। अरे कौन कह रहे थे? बाहर का नहीं कहता, हमारा विश्वास बाहर का आदमी नहीं तोड़ता, हमारा विश्वास चर्च का बंदा ही तोड़ता है। हमारा विश्वास कई बार चर्च में बैठे हुआ व्यक्ति ही तोड़ता है। हमारा विश्वास जब टूटता है जब सामने पादरी कह रहा होता है, कोई व्यक्ति कह रहा होता है। हम दूसरों को देखकर, शैतान कई बार दूसरों को नहीं अपनों को यूज कर लेता है। यीशु को तोड़ने के लिए उसने यहूदा इस्करियोती को यूज कर लिया। लेकिन यहां पर कह रहा है कि उसी पतरस, मैं कह रहा हूं कि उस समय में पतरस भी टूट चुका है। और पतरस क्या कह रहा है? पौलुस क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सब मरियम को, सिर्फ अकेली मरियम कह रही है अपने विश्वास में बनी हुई है। आज घर में औरत विश्वास में बनी रहती है। आदमी कहता है मैं गया जी 2 बारी, मेरा कम नहीं खुलिया, मेरा नाक कपूर हैगा, सुरी हैगा जो भी हैगा, मैं नहीं होने जाना चर्च। लेकिन औरत कहती है नहीं तुझे नहीं पता, मेरा यीशु मसीह जिंदा है, चल वो गवाही बनाएगा। इसलिए यीशु
मसीह ने मरियम को सबसे पहले रखा। औरतों का सम्मान इसलिए किया करता है यीशु मसीह, हालेलुया। इसलिए मुझे भी सम्मान करना चाहिए औरतों का, हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब यीशु मसीह ने लेडीज को चुना कि ये सुसमाचार सुनाए। तो परमेश्वर उन लोगों को देख रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर ये औरतें विश्वास में टूट जाती, लेकिन उस दिन के उद्धार ना पाती। पतरस टूट गया है और उसके लोग ही कह रहे हैं अरे यीशु मर गया है, अब हमें काम पर जाने दो, वो नहीं जिएगा। उसी का विश्वास तोड़ दिया है, हालेलुया। लेकिन मरियम ने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। मरियम ने कहा नहीं, तू नहीं जानता, मेरा यीशु जी उठा है, हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने विश्वास को बनाकर रखा, उसने अपने अंदर गलत अंगीकार नहीं किया। मैं कह रहा हूं, हम जब अपने मुंह के शब्दों से गलत अंगीकार करते हैं उसी को अविश्वास बोलते हैं, हालेलुया। अगर आप अपने विश्वास को आज मजबूत करें, आप गलत अंगीकार ना करें, तो पवित्र आत्मा कह रहा है थोड़ी देर में तुम परेशानियों से आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा सिर्फ थोड़ी देर में। कितनी देर में? थोड़ी देर में, ओनली फॉर 5 मिनट्स में आजाद हो जाओगे आज। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय बोलो कि हम थोड़ी देर में परेशानियों से आजाद हो जाएंगे आज, परेशानी से आजाद हो जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 पढ़ें, कोई जल्दी से देखें स्क्रीन पर। हाँ, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिला के झटक के बोलो उसको, बोलो अपने विश्वास को जांच आज, तो विश्वास में है कि नहीं? बाहर तो नहीं आ गया विश्वास से विश्वास में है कि नहीं? यीशु तेरे अंदर है कि नहीं? जांच अपने अंदर कर, नहीं तो तुम निकम्मे ठहरे हो। बोला हालेलुया। कितने कितने जांचना स्टार्ट करेंगे आज से? कितने जांचना स्टार्ट करेंगे? पास्टर को ही जांचते रहते हैं, ये पास्टर, ये प्रोफेट, ये फलाना प्रभु की ओर से है कि नहीं। अरे अपने आप को जांचना है कि हम प्रभु की ओर से चुने हुए हैं कि नहीं। याद रखना, जितने चर्च आते हैं वो प्रभु की ओर से आते हैं, चुने हुए हैं वो। हालेलुया। वैसे चर्च नहीं आ सकता, आप चुने हुए हैं। अपने अंदर विश्वास को डालना है। कुछ लोग करा प्रभु में चलने के बाद हमेशा अपने आप को डाउन समझते हैं, सोचते हैं शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मेरा काम नहीं करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। कह रहा विश्वास बना कर रखना पड़ता है, माँ के पेट से नहीं लेकर आता कोई। विश्वास को मुंह से बोलकर बनाना पड़ता है। इसका मतलब आपके मुंह का सही अंगीकार आज आपको पुलिस क्या जौन सी नौकरी तुम मांगोगे वो मिलेगी आज यीशु के नाम में। पढ़ते हैं मत्ती 17 के 20 में, लेकिन देखो कितने लोगों का विश्वास, सब लोग बोलते हैं कि बड़ा विश्वास होना चाहिए, बड़ा विश्वास होना चाहिए। हाँ पढ़ेंगे, देखो मत्ती 17 का 20। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह वहाँ चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा अगर तुम विश्वास से कहो कि ये पहाड़ सरक जा, तो कह रहा वो सरक जाएगा। हो सकता है आज आपके जीवन में कोई कर्जा पहाड़ बनकर खड़ा हो, कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई समस्या पहाड़ बनकर खड़ी हो, लेकिन आप जब कहेंगे वो सरक जाएगा। लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये पहाड़ कैसे सरकेगा, ये पहाड़ कैसे सरकेगा, मेरे अंदर इतना बड़ा विश्वास नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल कह रही है, कह रहा है आपके अंदर बहुत बड़ा, कुछ लोग सोचते हैं पादरी बजिंदर के अंदर बहुत बड़ा विश्वास है इसलिए वो दुष्ट आत्मा कहता है चल जा, और वो चली जाती है, और वो ऐसे करता है, प्रार्थना करता है, वो ठीक हो जाता है। कह रहा बहुत बड़ा विश्वास नहीं चाहिए इसमें, हालेलुया। कह रहा राई के दाने जैसा भी चलेगा, हालेलुया। अगर आपका विश्वास इतना सा भी है, छोटा सा भी है, तो भी चलेगा। सुन रहे हो? याकूब अपनी लाइफ के अंदर कह रहे गरीबी का सामना कर रहा था, परेशानियों का, लानतों का, मुसीबतों का सामना कर रहा था। जब वो एक परिस्थिति झेल रहा था तो दूसरी परिस्थितियां उसके ऊपर और आ जाती थी, बैड सिचुएशन आ जाती थी। एक परिस्थिति में से बाहर आता, दूसरी परिस्थितियां फिर आ जाती उसके खिलाफ। मतलब कारण उसकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो देख रहे हैं उसका भाई उसको मारने वाला था, वो भटक रहा था। जहां पर काम किया वहां पर उसको मजदूरी ढंग से नहीं मिलती थी, उसको अच्छा खाना नहीं मिलता था, घर से बेघर हो गया, भागता फिरा, कर्जे में, गरीबी में उसने। लेकिन हो सकता था कि वो अपने आप को इन दिनों में परमेश्वर से दूर कर लेता, लेकिन उसने अपने आप को संभाल कर रखा, अपनी गवाही को संभाल कर रखा, उसने अपनी ईमानदारी को संभाल कर रखा, उसने अपने अंदरूनी विश्वास को जगाया। उसने कहा नहीं, परमेश्वर देख रहा है, एक दिन मेरे कर्मों का फल वो मुझे जरूर देगा। आमीन।
मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर देगा। आमीन। मेरा परिश्रम यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं होगा। आमीन। मेरा चर्च आना व्यर्थ नहीं होगा। तुम्हारा चर्च में बैठना व्यर्थ नहीं होगा। तुम्हारा हाथ उठाना चिल्लाना व्यर्थ नहीं होगा। तुमने जो लोगों को सुसमाचार सुनाया है, जो तुम लोगों को लेकर आते हो, लोगों को गवाहियां देते हो, करा व्यर्थ नहीं होगा चर्च। आज रात के बाद करा परमेश्वर तुम्हारा चरवाहा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। आमीन। लेकिन उसके साथ जिसके अंदर राई के दाने जैसा विश्वास होगा, थोड़ा सा भी होगा, परमेश्वर उसके साथ भी खड़ा होगा। याकूब अपने हो सकता था कि अपने विश्वास में गिर जाता, लेकिन वो इन परिस्थितियों को झेलने के बाद वो परमेश्वर में बना रहा और उसने क्या किया, आगे चलकर कर अपने अंदर उस विश्वास को जगाता रहा। कैसे जगाया उसने? अगर आप अपने विश्वास को बना कर रखना चाहते हैं तो बाइबल बोलती है कि हफ्ते में एक बार उपवास जरूर करें, मैं कह रहा हूं। और इसी समय कह रहा है कि उपवास और प्रार्थना आपके अविश्वास के उपाय करती हैं। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि डेली प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहा है कि उपवास रखें हफ्ते में एक दिन। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी समस्याओं से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये विश्वास करा अपनी जिंदगी में रखता था, वो परमेश्वर को महिमा देता था, पहला स्थान देता था। और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको ब्लेस किया, इतना ही ब्लेस नहीं किया और आगे चलकर उसके मुंह का अंगीकार उसने कहा, कह रहा कोई बात नहीं, अगर मैं आज झाड़ू लगा रहा हूं, लेकिन अगर मैं आज भेड़ बकरियों को खाना खिला रहा हूं, मैं आज अगर इसकी भेड़े कह रहा अपने मामा लोबान की भेड़े में पाल रहा हूं, लेकिन एक टाइम मेरा भी आएगा, कह रहा मेरे बच्चों का भी आएगा, कह रहा कि वो बहुत बड़े आदमी बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। और एक दिन याकूब के मुंह का अंगीकार आया और उसके मुंह का विश्वास आया, उसके अंदर का विश्वास बाहर आया और उसका बेटा कह रहा मिस्र के अंदर प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज आपके मुंह का अंगीकार आपके बच्चों के ऊपर आने वाला है। आमीन। आपके बच्चे एक बड़ी पोस्ट पर जाएंगे। आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले। हालेलुया। लेकिन आशीष कहां से स्टार्ट होती है? विश्वास करना माँ बाप से स्टार्ट होती है। शराब कहां से स्टार्ट होते हैं? माँ बाप से स्टार्ट होते हैं। बच्चे के माँ बाप डंडा उठाते हैं और बच्चों को रोज चांटे लगाते रहते हैं। पढ़ता नहीं बेवकूफ जे, तेरा प्यो तो पढ़िया नहीं, बेवकूफ जे, डंगर जे, तेरा प्यो तो पढ़िया नहीं, तू भी नहीं पढ़ता, प्यो पढ़ता नहीं, तू भी नहीं पढ़ता। लगाते रहते हैं उनको, रोज यही बोलते रहते हैं। उनको अपने आप को संभालना है। मैं कह रहा हूं माँ बाप आपको समझना है। आप जब आपका मुंह का अंगीकार सही होगा तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं विश्वास करना है। आपको कहना है परमेश्वर कि मेरा विश्वास तो राई के दाने के समान है। कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, मैंने देखा एक पादरी को, प्रभु मुझे माफ करे, पूतड़ी नहीं जा रही, उसके आदमी ने आके शिकायत लगाई, पास्टर जी कितने दिन हो गए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, निकल नहीं रही है। कहता मेरा नहीं आधे अंदर विश्वास नहीं हैगा। वो क्या विश्वास करे? वो बेड पेशेंट है। विश्वास कौन करेगा? विश्वास करेगा कौन? कौन करेगा विश्वास? लाने वाला, उसका पति। उसके पति को समझा कि तू भी अपने अंदर विश्वास कर। अगर उसकी पत्नी ने तो इतना सा विश्वास किया है तभी तो वो तेरे दरबार में आई है, नहीं तो वो कहती है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी किथे भी। हालेलुया। समझते हैं कि नहीं? तभी तो वो जाती है चर्च में, उसके अंदर विश्वास होता है। राई के दाने जैसा विश्वास आपके अंदर है, तभी आप इस चर्च के अंदर बैठे हो। और राई के दाने को नहीं पता, किसी बीज को नहीं पता होता, मिट्टी में डलने के बाद कह रहा है कि वो कौन सा पेड़ निकल कर बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कोई बीज ऐसा नहीं है, कोई माइकलाल ऐसा नहीं है सीधा मिनिस्टर बन गया हो, लेकिन उसको कह रहा है पहले बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है। इसका मतलब पहले दुख मुसीबतों को उठाना पड़ता है। कह रहा है कि प्रॉब्लम आती हैं और लेकिन कह रहा है उनको झेलना पड़ता है। इस मिट्टी के नीचे भी अगर जोन सा बीज डला होगा वो इस समय कह रहा होगा अरे क्या कर रहा मेरे सिर पे इतना इतना कूद रहा है, लेकिन उसको नहीं पता। कह रहा है मैं बेशक तुझे तेरे ऊपर कूद रहा हूं, बेशक आपके सिर पर मुसीबतें कूद रही हैं, बेशक आपके ऊपर प्रॉब्लम कूद रही है, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपको नहीं पता आपके दिमाग में से एक विचार ऐसा बाहर आएगा, एक विश्वास बाहर ऐसा आएगा, एक पेड़ ऐसा बाहर आएगा और आप सबसे बेस्ट पेड़ बनेंगे परमेश्वर के। आमीन। सबसे बेस्ट पेड़ बनेंगे। आमीन। सबसे बेस्ट फ्रूट लेकर आएंगे। आमीन। आप वो बिजनेस करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। आमीन। आप वो फैक्ट्री खोलेंगे जिस किसी माइकल लाल ने नहीं खोली होगी। आमीन। आज से मेरा परमेश्वर आपकी फेवर करेगा। आमीन बोलने वालों, आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बस कहो कि आप आपके विश्वास पर नहीं, बोलो मेरे विश्वास पर नहीं, मेरे विश्वास पर नहीं, मेरे अंदर बेशक छोटा सा विश्वास है। बेशक छोटा सा विश्वास, बोलो परमेश्वर बेशक मेरा छोटा सा विश्वास है, राई के दाने के समान है, राई के दाने के समान, लेकिन मैं जानता हूं मैं जानता हूं जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं जिससे मैं प्रार्थना वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। आमीन।
मैं अपने सोच को आज बड़ी करूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आपका विश्वास छोटा रहता है, लेकिन अपनी सोच को बड़ा करो। तुम नदी हो समुंदर, कह रहा नदी नहीं हो समुंदर हो। आमीन। कौन हो तुम? समुद्र। हम पढ़े बाइबल में यशाया 59 का 1, देखो क्या लिखा। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, वह ऐसा बहरा हो गया कि ना सुन सके। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है आपके विश्वास पर नहीं, आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप कुछ कर सकते हैं या नहीं। हालेलुया। आपकी सोच पर। किसी व्यक्ति को बोलते रहो तेरे अंदर विश्वास है, लेकिन वो कहेगा है, वो कहेगा है। कितने लोगों के अंदर विश्वास है? सारे हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ हमें विश्वास है यीशु मसीह है। सारे करेंगे मुझे पता है, क्योंकि उनको पता है कोई है, बस हाथ खड़ा करना है, हमें विश्वास है। चलो आज आपकी अभी क्या पढ़ा आपने? पहला दूसरे कुरिन्थियों 13 के 5 में कि इनकी विश्वास की परख कर ली जाए। तो हमारे बीच में पादरी साहब हैं, इनके विश्वास की परख कर लेते हैं पूछ के, मतलब इनसे। हाँ भाई, किसी और को खड़ा करते हैं, किसी को खड़ा करते हैं। वो लड़का चुन्नी लपेटे बैठा, काली टी शर्ट, हाँ कम यार, आगे आ जा, दौड़ के आ जा फटाफट, हाँ आगे आ जा, दौड़ के छलांग लगा, तबाश, शाबाश, दौड़ के आ जा, हाँ टाप जा इसके ऊपर से, गेट के ऊपर से, शाबाश टाप जा, फौज में नौकरी मिलेगी तुझे, टाप जा। सारे बोलो हालेलुया। सुन रहे हैं आप? कह रहा आपके विश्वास की परख कह रहा हूं, कह रहा कि आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं। इधर आ जा बेटे। हाँ, तेरे को विश्वास है? विश्वास है तेरे को? यस यीशु मसीह तेरे लिए सब कुछ करेगा? यस यस करेगा। करेगा? यस। विश्वास करता है? सुन मेरी बात, पहले सुन, तो तू हिल रहा है पहले ही। सुन सुन सुन, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आपके लिए। सुनो सुनो सुनो, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, पहले सुन। विश्वास करना है आपको। यस। क्या तू यार बड़ी बेवकूफ जनानी है तू यार। तेरा पति तेरे से दुखी होगा 2 साल से। सारे बोले हालेलुया। सुनना है आपको ध्यान से। आपको विश्वास है? यस। कल तू कार लेगा, विश्वास है तेरे को? यस यस। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ मुझसे। यस यस। हाँ तो हिल क्यों रहा, लड़कियों की तरह सीधा खड़ा हो। सुनो, तेरे को विश्वास है यस। कल तू कार ले सकता है? यस यस ला सकता। ला सकता है। यस। और परसों तू ट्रक लेगा, यस यस। और उसके बाद तू ट्रेन भी लेगा, यस। विश्वास है? यस। तेरे बाप ने बनाई ट्रेन, बिक नहीं रही, कैसे विश्वास है? ट्रेन तो बिक ही नहीं प्रभु रही पर विश्वास है। है। प्रभु पर, पिता परमेश्वर पर। प्रभु पर विश्वास है इसको, क्या ट्रेन भी आपकी हो जाएगी? यस। लो फिर ये भविष्यवाणी है, आज से ट्रेन भी बिकने लगेगी एक दिन। खरीद लो, जाओ। सारे बोलो हालेलुया। बड़ी मेट्रो ट्रेन आएंगी अब, बोला। सुनो, इसका विश्वास है। देखो इसके विश्वास ने इसको ट्रेन भी दिला दी। क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? जो परमेश्वर बनाएगा मैं नहीं 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 नहीं, आज परमेश्वर तुझसे पूछ रहा है। जो उनकी इच्छा होगी। अबे चुप कर मुच्छड़, सही सही बता, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? कुछ तो होगा, जब तेरी सोच में नहीं है तो बनेगा क्या? अपनी सोच में रखना, यही तो प्रचार कर रहा हूं मैं। हाँ बताओ, शाबाश। क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहता है बड़ा होके? क्या बनना चाहता है? किसी को तो यार इच्छा होगी। इच्छा क्या आपकी? डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक, क्या जोरू का गुलाम? ठीक है, ये जोरू को गुलाम बन जाए, शादी होगी तेरी? फिर जोरू को गुलाम ही बनेगा तुझा। इसकी सोच में ही नहीं है कि मुझे कुछ बनना है। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। सुनो, आपकी सोच में, अगर आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आप सोच रहे हो लाइन में बैठे, मैं बजिंदर सिंह के पास जाऊं? नहीं 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 नहीं, किराया लगेगा। जाऊं? नहीं नहीं नहीं, वहां पे ले हैंड भी होती है, पैसे भी लेते हैं। नहीं 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 नहीं, क्या पता मेरा नंबर आए ना आए जी। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूं सोच रहे हो आप, सोचते रहो। अपनी सोच को चौड़ा करो, आज सोचो। अपने सोच को, कह रहा अपने प्लान को, अपनी योजना को, आपको क्या करना? अपने प्लान को, अपनी योजना को बाहर निकालना है, परमेश्वर के सामने रखना है प्रार्थना में। परमेश्वर, मैं हलवाई हूं, मैं नाई हूं, लेकिन मैं अपने बच्चे को अपने देश में प्रधानमंत्री बनाऊंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने शहर में एमएलए बनाऊंगी यीशु के नाम में। अपनी सोच को बाहर निकालो।
कि परमेश्वर मैं अपने बच्चे को फॉरेन में भेजूंगी, डॉक्टर बनाऊंगी, आईएएस अफसर बनाऊंगी। आप जब तक सोच को बाहर नहीं निकालेंगे नहीं होगा। अभी ये कह रहा है परमेश्वर आप आओ, आप ही बताओ मैं क्या पहनूं, क्या खाना खाऊं, क्या कपड़े पहनूं, कल को कहेगा किससे ब्याह करूं, आप ही बताओ। परमेश्वर कहेगा ठीक है। परमेश्वर बताते हैं हाँ इससे कर लो, लेकिन आपकी सोच होगी ना। जब तेरी सोच ही नहीं होगी, ब्याह केड़े महीने च कराइए दस, ब्याह केड़े साल कराना है, कितने साल का हो गया? अच्छा मैं 23 साल हो गया। 23 साल का हो गया ते 23 का मैं लग रहा यार। अच्छा सुनो मतलब आप ये बात पूछ रहा हूं, अभी कौन से साल में ब्याह कराना बताओ? उसका कोई प्लान ही नहीं है जिंदगी में, तो ये बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। सुन रहे हो? मैं इसको डिफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, इसको भी जलाकर भी भेजूंगा, इसको हिम्मत डाल के भेजूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इसके अंदर कोई प्लान नहीं है। ऐसे व्यक्ति कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। भाई साहब आपको कह रहा हूँ कि आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप क्या बन सकते हो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम नदी नहीं तुम समुंदर हो। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? तुम समुंदर हो, छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो आज से। आमीन। बाइबल में क्या लिखा? जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा। और एने की मंगिया की खटिया नु दस दो हुण मुछड़ नु, क्या मांगोगे क्या मिलेगा? अगला मांग ही नहीं रहा तो मिलेगा क्या? खा किसको? आपको इसका मतलब यहां से हमें पता लगता है कि बंदा प्रार्थना नहीं करता। मेरे कहने का मकसद है जो प्रार्थना नहीं करता उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब आप प्रार्थना में जाएंगे तभी तो अपनी सोच को रखेंगे। अगर आप अपनी दादी क्या ये अपने गांव में ऐसे करता होगा, यार मैं भी कोई अमेरिका जाना चाहता यार, अपने दोस्तों के साथ से बैठता होगा, यार अपा भी बुलेट ले लिए यार। कभी कहा तो नहीं किसी दोस्त को ऐसे बुलेट ले ले? क्या क्या सीखा हुण इन्हू पता लगा प्रॉफिट कॉल खड़े हैं। मैं देख रहा था इनको, दो लड़के ही आपस में बातें कर रहे थे। कोई बुलेट लेके जाता ना पटाखे बजा रहा, ठक ठक ठक, कहता यार अपा भी बुलेट ले लीजिए करता यार। बोला ना कि तूने? कह रहा बोला था इसने, लेकिन इसने आज तक अपने दोस्त के सामने बोला, इसलिए इसको बुलेट नहीं मिली। बेटे 3 दिन लगातार परमेश्वर के सामने बोलना, मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, चौथे दिन तेरे घर पर बुलेट खड़ी होगी। आपकी सोच में डालकर जा रहा हूं। भविष्यवाणी आपको दिशा दिखाती है। आपको समझना है करा आज का प्रचार। अगर आपके प्रचार ये समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं तुम इस कोने में नहीं पूरे पृथ्वी के छोर अमेरिका के कोने तक फैल जाओगे। विश्वास करना है आपको। कह रहा है आपकी सोचों में, आपके विचारों में कह रहा परमेश्वर आ रहा है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जाओ इसको हटा दे। आपको विश्वास करना आज। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। और जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं, सुनो मैं आपको अपनी गवाही से बता रहा हूं कि बड़ा ऐसे नहीं बनता है, पहले सोच में लाया जाता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो अपने आप को करा कि जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। विश्वास को बाहर निकालना है, अपनी सोच को बाहर निकालना है। लेकिन आप मांग ही नहीं रहे परमेश्वर से। अगर आप पाप नहीं करते तो आप मांग सकते हैं, आप अपने आप को चौड़ा कर सकते हैं। आप छोटे लोग नहीं हैं। आप आज से परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। हम क्या सोचते हैं? हम अपने विचारों से सोचते हैं। अगर कोई मांगने जाएगा तो क्या मांगेगा? कहेगा परमेश्वर मेरे को एक मारुति कार दे दे, क्योंकि उसको पता है उसके बैंक में पैसे तो है नहीं। आप पहले मांगने से पहले अपने बैंक की तरफ देखते हैं। कितने लोग देखते हैं? जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसके पहले आप क्या देखते हैं परमेश्वर के सामने? जब मांगते हैं आप गाड़ी मांगते हैं वो देखकर, सिर्फ ऐसे क्या कहते हैं? परमेश्वर मर्सिडीज दिखने में अच्छी है, साड़ी भी हो जाए, ऐसे देख के आते हैं बस, है ना। साड़ी देखते हैं दुकान पर जो 50,000 की होती है, दूर से जाने कहते हैं हाँ इतनी महंगी। बाद में पता कैसे करती है? परमेश्वर दिला दे। हालेलुया। मन में चलता रहता, मन में, सपना में नहीं बोल दिया हालेलुया। इसको भी चल रहा, कह रहे कि हाँ मतलब मन में चल रहा है। लेकिन आपको कह रहा हूं, लेकिन वो जब तक नहीं मिलेगा जब तक खुदा के सामने प्रेयर रूम में जाकर घुटने नहीं टिकेंगे। आमीन। कह रहा हूं उपवास नहीं करेंगे। कहां से मिलेगा? क्योंकि वो पता है उसको विश्वास तो है नहीं, घुटने क्यों टेकने हैं? आप तो गोलगप्पे बेचता है, 50,000 की साड़ी कहां से लूंगी? अच्छा बाप तो नाई की दुकान पे काम करता है? ये मर्सिडीज 60 लाख की? नहीं 2 करोड़ की है। नहीं 2.5 करोड़ की है। उसको रेट ही नहीं पता पहले। 2.5 करोड़ की मर्सिडीज कहां से लूंगी? परमेश्वर कहता है घुटने टेकेगा, यहां से मिलेगा तुझे। आमीन।
लेकिन विश्वास नहीं है, इसलिए घुटने टिकते नहीं है। हम लोग कह रहा हमारी सोच में है ही नहीं कि हम इतने बड़े लेवल पर भी जा सकते हैं। अरे अपने सोच को बढ़ाओ, आज तुम छोटे नहीं हो, तुम्हारा लेवल ऊंचा किया जा रहा है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप इतना सोचते हैं आपको इतना मिलता है, इतना सोचते परमेश्वर दे रहा, इतना सोचते हैं, इतना खिचड़ी दे ना मिलेगी खिचड़ी, इतना सोचते हैं, सिर्फ इतना, कितना इतना प्रार्थना करते हैं, पहले बैंक बैलेंस देख लेते हैं। कितना सच बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, पहले बैंक को देखते हैं, परमेश्वर हमें कोठी दे, कोठी दे, पहले देखते हैं बैंक में कितना लोन कितना मिलेगा। 300 गज की बहुत है, पति के हिसाब से कमाता इतना है, सैलरी के हिसाब से 300 गज की कोठी दे। आधे लोग यहां पर बैठे होंगे, मैं कह रहा हूं आज 1000 गज की कोठी भी परमेश्वर आपको देने की ताकत रखता है। मेरा परमेश्वर वो आपकी हदों से ज्यादा सोचता है। हाथ होगी यार, हाथ होगी यार, हाथ होगी यार, हाथ होगी यार। प्रॉफिट बजिंदर को प्रचार करते करते हाथ होगी है, कहते कहते ये हो गया वो हो गया, मेरा तो है नहीं, हाथ होगी है। अरे हाथ होगी है, लेकिन तुम्हारी हद से पार आज परमेश्वर जाने वाला है। आमीन। कह रहा हूं तुम्हारे अंदर के विश्वास को देखना चाहता है, वो आज बाहर निकालना चाहता है। आज अपने सोचों को बढ़ाओ, आज हाथ उठाओ। मैं आपको कह रहा हूं कि हाथ उठाओ और बोलो, आज मेरे पीछे बोलो, आज मेरा विश्वास जरूर छोटा है, पर आज के वचन ने मेरी सोच को बढ़ा दिया आज, क्योंकि मैं जिस पर विश्वास करता हूं वो छोटा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? विश्वास विश्वास विश्वास, तेल है, विश्वास लगाई जाओ तेल। विश्वास कह रहा, विश्वास एक अलग चीज है, लेकिन आपके अंदर एक सोच परमेश्वर ने डाली है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा मैं तेरी सोच से, हदों से पार होकर काम करता हूं। अपने विश्वास को चौड़ा करना है, अपनी सोच को बाहर निकालना है, आमीन। अपनी हदों से। आप कहते हैं मेरे अंदर इतना विश्वास ही नहीं, इतना बड़ा विश्वास ही नहीं है। मैं कह रहा हूं आपके समझाने के तरीका ये कि आपके अंदर इतना बड़ा विश्वास है या नहीं है। अपनी सोच तो कर सकते हैं, सारा दिन सोचते रहते खाटे बैठ के, पता नहीं अब पता वॉलंटियर ही है गया प्रॉफिट बजिंदर सानू तेल पानी दे ला के रखेगा सारा दिन, हैं सानू चढ़ू आगे रखे सारा दिन, कुछ मिलेगा कि नहीं? अरे मिलेगा सब कुछ। अपनी सोच को बाहर निकालो आज। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपनी सोचों में डालना है आज, मैं कुछ कर सकती हूँ। अपने पड़ोसी को बोलो, आज कितने लोग अपने घर जाके अपने पड़ोसी वाले औरत को बोलेंगे, औरतें औरतें, आदमी आदमी को आज जाके गुस्सुन्नी मारना, आज बोलना है वचन से, बोलना मैं कुछ कर सकती हूँ, आज मैं कुछ कर सकता हूँ। आज बोला हालेलुया। हालेलुया। आपकी सोच में नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर कैसे होगा? कह रहा कि आपको विश्वास करना, आज बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब भी मैं कोई प्लान करता हूं, कोई चीज लेने का या कोई जगह पर जाने का, कुछ करने का, बड़ा काम करने से पहले, यीशु मसीह ने बड़ी कंपनी खोलने से पहले, कह रहा चुनाव करने से पहले चेलों का सारी रात प्रार्थना किया। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं हमेशा लेने से पहले कोई चीज मुझे अच्छी लगती है तो मैं लेने से पहले अपनी पॉकेट नहीं देखता, मैं परमेश्वर की पॉकेट देखता हूं। आमीन। हालेलुया। मैं देखता हूं परमेश्वर की पॉकेट कितनी बड़ी है, उस हिसाब से लेता हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? हाँ कि ना? यस। ये भाई साहब, ये पादरी साहब बैठे हैं मेरे सामने, हमारे बिशप साहब यहाँ पर बैठे हैं, और इनसे पूछ लो, मैंने 20 लाख रुपए भी मेरे पास बयाना देने के लिए नहीं थे, चर्च का नहीं था। इन्होंने मेरे को हौसला दिया था, कोई नहीं जा तू इंग्लैंड, रब करेगा। हालेलुया। और मैं हौसले के साथ गया था। आज मैं कह रहा हूं कि बहुत जगह परमेश्वर ने ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि मुझे पैसा नहीं मिलता, मुझे परमेश्वर का सामर्थ्य मिलता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको आज क्या करना है? आपको कह रहा है कि अपने आप को, कह रहा आप वो बन सकते हैं, आप वो फैक्ट्री क्यों नहीं खोलते, आप वो बड़ा बिजनेस क्यों नहीं करते? क्या तो आप बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। परमेश्वर को कह रहा है आपकी पैसों की जरूरत नहीं है। कह रहा है जब किसी को बढ़ाना होता है तो परमेश्वर को उसकी सोच को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। आमीन। इसकी सोच बाहर आ रही है कि नहीं? ये कुछ बनना चाहता। देखा, पतरस पानी पर चलना चाहता था, लेकिन पहले सोच रहा था, कह रहा मैं यीशु मसीह को कहूं, पौलुस सोच रहा था मैं कहूं, पतरस सोच रहा था मैं कहूं, लेकिन किसने कहा? किसने बाहर निकाला सोच? कह रहा है पतरस ने बाहर निकाली। कह रहा प्रभु, कह रहा मैं भी पानी पे चल सकता हूं। कह रहा है तू ऐसा सोच रहा है? यीशु मसीह हैरान हो गया, क्या तो तू मेरे जैसा सोच रहा है? जो मैं पानी पर कर रहा हूं तू करने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ वाले चेले पता क्या कर रहे थे? बेवकूफ कहीं के, ऐसा सोच रहा है भगवान बना रहा अपने आप को, बड़ा बना रहा अपने आप को। कईयों को विश्वास दबा दिया होगा, लेकिन उसी समय पतरस ने अपनी सोच को बाहर निकाला, उसने अपने कॉन्फिडेंस को बाहर निकाला
उसने कहा यीशु मसीह मैं पानी पर चलना चाहता हूँ। बोलता कह रहा जा तेरा विश्वास बड़ा है, तू चलेगा आज रात। आमीन। अपने विश्वास को बाहर निकालना आज। मैं कह रहा हूँ विश्वास बेशक ना हो, उसके अंदर विश्वास नहीं था, मैं कह रहा हूँ इतना सा था राई के दाने जैसा। और जितने चर्च में बैठे हैं सबके अंदर राई के दाने जैसा विश्वास है। आमीन। लेकिन बस विश्वास को बाहर निकालना है, अपनी सोच को बाहर निकालना है। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने पति को आज रात जाके कहना है मेरे को गोलगप्पे खाने ही खाने, खाने ही खाने। आप कहते हो कि नहीं? आप अपनी सोच को बाहर निकालते हो। जब आप अपनी सोच को प्रार्थना में बाहर निकालोगे, कह रहा है ये हफ्ता आपके लिए मिराकल भरा होगा। यीशु मसीह आमीन। परमेश्वर के सामने अपने प्लान रखने हैं। चर्च हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं आज से अपनी पॉकेट को नहीं तेरी पॉकेट को देखूंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। किन लोगों के प्लान परमेश्वर सक्सेसफुल करता है? जो लोग गॉड को पार्टनर बनाते हैं। याद रखना, जो गॉड को पार्टनर जिन्होंने बनाया हुआ है, पार्टनर कैसे बनते हैं? जो दशमांश देते हैं। जो लोग परमेश्वर को दशमांश देते हैं, बीज देते हैं, दान देते हैं, वो पार्टनर हैं परमेश्वर के। आप समझ जाओ, आपने गॉड को पार्टनर बनाया है तो आप कुछ भी प्लान कर सकते हैं, आप कुछ भी योजना तैयार कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। अगर सही होगी तो वो परमेश्वर आपकी पूरी करेगा। आमीन। आपको विश्वास करना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि छोटा सोचते हैं इसलिए आप छोटे रहते हैं। आज से बड़ा सोचना है। मैं कह रहा हूं बड़े पार्टनर बनोगे परमेश्वर के। आमीन। बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो जाओगे आज रात। आमीन। जो आमीन बोल रहा है वो बड़ा हो जाए आज रात। आमीन। मैं बताता हूं आपको, मेरे चर्च में एक हिमाचल से लेडीज आती थी, उसके पास बच्चा नहीं था चंडीगढ़ में, और एक आती थी बॉम्बे से, उसके पास ही बच्चा नहीं था। दोनों बैठी विश्वास के साथ। तो उसी समय उनके बीच में उनकी विश्वास को लीक करने के लिए कोई आ गया, और एक औरत आई, कहती इनका तो चर्च में बाथरूम ही नहीं है, कहाँ जाएं? जैसे पानी पी के मेरे ही चर्च में बाथरूम करने आती है। और क्या कहें ऐसी औरतों के लिए। कहने लगी, उसको कह रही बुसुर बुसुर कर रही है। जब ब्याह शादी में लिपस्टिक पोड़े लगा के जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लहंगे पहन के जाते हैं 50,000 का, वहां बाथरूम मिलता है कहीं पर इतनी जल्दी से? नहीं मिलता। हाउसफुल मिलता है कई बार, कहीं इधर उधर जाना पड़ता है जुगाड़ करने। और दूसरा क्या कर रहे, कह रही कहती कि देखो बैठने की कुर्सी नहीं हैगी, बोलने की ओनी हैगी। मैं कह रहा हूं कि उसको नहीं पता था, एक औरत उसके बहकाए में आ गई, हिमाचल वाली। उसने बॉम्बे वाली को बहकाया, उसने फोन करना शुरू कर दिया। उसने कहा कुछ नहीं मिलना, इधर चलने, इधर एक चर्च आएगा, उत्थे सारा कुछ आएगा। उन्होंने कहा अच्छा। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने अपने पति से सलाह किया। उसके पति ने कहा तू यूट्यूब पर देखकर गई थी क्या, पहले चर्च में बाथरूम देखा था? कह रहे नहीं, कह रहे यूट्यूब पर देखकर गई थी क्या, पहले वहां कुर्सियां देखी थी है कि नहीं? कह रहे नहीं। उसका पति बड़ा समझदार लगा मुझे, कहता मैं चर्च में कभी नहीं गया, पर कह रहा मैंने देखा है वहां पर सामर्थ है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। उसका पति कह रहा है जाना है तो उसी में जा, नहीं तो कह रहा वापस आ जा। और वो औरत टिकी रही, और आपको पता है मैंने गवाही दिखाई है, वही औरत वहां ब्रांच खोलकर बैठी है। 18 साल से बच्चा नहीं था, 2 साल मेरे चर्च में लगातार आती रही बॉम्बे से, और उसको बेचारे को कुछ मिला ना मिला हो, लेकिन वो सामर्थ को महसूस करके गई। आज उसके पास सुंदर बेटा लल्ला खिला रही है अपने गोद में। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं सामर्थ है यहाँ पर। अपनी सोच में बाहर निकालो, अपनी सोच में स्टैंडर्ड को पैदा करो, अपनी सोच को बढ़ाओ बाहर। मैं कह रहा हूं, अगर कह रहा उसका पति कह रहा एक बार कह रहा हमारा चर्च बन जाने दो, कह रहा कि एक बार कहता कि मेरा काम हो जाने दो, कह रहा उसके बाद कह रहा मैं बनवा के आऊंगा प्रॉफिट बजिंदर के बाथरूम। मैंने कहा थैंक यू, परमेश्वर तेरे को आशीष दे। सुन रहे हैं कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद जो लोग बोलते हैं उनके मुंह बंद हो जल्दी यीशु के नाम में। जो आपके खिलाफ बोलते हैं मुंह बंद हो जाएं। आमीन। और जो औरत वो गई थी उसको भी 2 साल हो गए, आज तक उसको बच्चा नहीं हुआ। अब वो तरसती है वापिस आने के लिए। प्रॉफिट बजिंदर, उसको पता है अपॉइंटमेंट एक तरीका है, प्रॉफिट बजिंदर मिल लेता है। मैंने कहा मैं थूकता नहीं हूं उस पर, चाटता नहीं हूं, मेरा नाम बजिंदर सिंह है, मैं तुझे माफ कर सकता हूं, हालेलुया। तेरे साथ अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, मेरी मर्जी, भविष्यता हूं मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तूने मेरी नहीं मेरे प्रभु की चुगली खाई है, तूने मेरा नहीं मेरे प्रभु का अपमान किया है। जाकर देख मेरे घर में स्टैंडर्ड के बाथरूम है मेरे घर में, लेकिन तरसता मैं भी हूँ कि मेरे लोग यहाँ पर बेकार व्यर्थ ना जाएं। एक टाइम आएगा, क्योंकि मैं जीरो से उठा हुआ हूँ, मैंने अपना सारा पैसा जो मुझे दान चंदा मिलता है मैं लोगों की भलाई में लगाता हूँ। कोई बात नहीं, 1 साल रोक लूँगा
तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड का घर बनाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर महान है, वो कुछ भी कर सकता है। वो आपके सोच विचारों में काम करने वाला परमेश्वर है। जैसा आप गंद सोचेंगे गंद ही बाहर आएगा, अगर आप अच्छा सोचेंगे अच्छा बाहर आएगा आपके लिए। आमीन। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको विश्वास है, मेरे चर्च में सबसे ज्यादा गवाहियाँ आती हैं। मैं कह रहा हूँ छोटी गवाहियाँ मैं नहीं लेता, लाइन लगी होती है। मैं सिर्फ बड़ी बड़ी गवाहियाँ लेता हूँ, इतना टाइम नहीं है। लोग नशे से, जो मुझे एक बार मेरा प्रचार सुन लेता है दोबारा नशा नहीं करता, उसको यीशु का नशा हो जाता है। यस, आमीन। विश्वास करना, आज आपको पवित्र आत्मा काम करता है। एक आदमी, मैं धारीवाल मीटिंग में गया, लाइव में बोल रहा है, वीडियो डाल रखी है, कह रहा है ये बलात्कारी है, कह रहा है कि इसने, कह रहा है इसकी 2 लड़कियां हैं। मेरा गुस्सा तो इतना किया कि मैं इसको निकाल कर इस पादरी को 2 चपेड़े मारूं। लेकिन मैंने कहा जब परमेश्वर ने तुझे माफ कर दिया तो मैंने भी तुझे माफ कर दिया। मैं पी लूंगा, अपनी बच्ची की गाली नहीं खाऊंगा, लेकिन मैंने पी ली बहुत, लेकिन तेरी कंप्लेंट करके तुझे सीधा जरूर कहूंगा कि तूने मेरी बेटी को गाली दी है, पादरी होके गालियां बक रहा है तू, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं, ऐसा दिल मेरा भी है, लेकिन मैंने अपनी सोच को रोके हुए है। हालेलुया। मैंने अपनी सोच को रोके हुए है। मैंने कहा कोई नहीं, मेरा एक मुकदमा खत्म हो गया है, ये मुकदमा परमेश्वर आपके सामने दिखाएगा। आमीन। मेरा विश्वास छोटा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज ब्लेम लगा रहा है, लगाने दे। कहता है ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। कहता है पॉल दिनकरन पर बोल, कभी ऐसा इल्जाम लगा, कभी व्यभिचार का, बलात्कार का। उसकी टीचिंग देखो, मैं बताता हूं आपको, सुनो। कुछ लोगों की टीचिंग गलत है, उनको पता ही नहीं, लोगों को गुमराह करते हैं। बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो इसका आज तक इतने बड़े पास्टर आए, दुनिया में मर के चले गए, और कह रहा है उनके आज तक भी, कहता उनके ऊपर बलात्कार का पर्चा नहीं हुआ, इसके ऊपर क्यों हुआ? मैंने कहा बेवकूफ, तूने बाइबल ही नहीं पढ़ी फिर। हालेलुया। यूसुफ के ऊपर सबसे पहले बलात्कार का पर्चा ही हुआ। हालेलुया। सुना उसकी वीडियो, और कह रहा मैं भाई साहब डॉक्टर नहीं, मैं बिशप हूं नॉर्थ इंडिया के अंदर। मैं अपने आप, मेरे को शौक नहीं है कहना, डॉक्टरेट है मेरे पास, मैंने डिग्री की हुई है बाइबल ट्रेनिंग में, ऐसे नहीं हूं मैं। लेकिन मैं उन लोगों को समझा रहा हूं कि अगर आज मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं कि आज तुम अपनी सोच से बाहर आ जाओगे। आज मैं क्यों कह रहा हूं, इसमें चाहे पास्टर भी हो चाहे विश्वासी भी हो, वो बढ़ता इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी सोच गंदी है, घटिया है उसकी सोच। अगर वो ऐसा सोचता है तो क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है, इंसान नहीं है। मैं नहीं समझता किसी को, मेरे पास बहुत लोग आते हैं इसने ऐसे कर दिया, मैं किसी का न्याय नहीं करता। मैं सिर्फ उसका एक डिसीजन करता हूं, उनका एक फैसला कराता हूं, जरूर कराता हूं। लेकिन आपको समझना है, कहता है कि आपको अपने विश्वास में घटिया सोच रखोगे कभी बड़े पास्टर नहीं बनोगे। एक बंदे ने हीलिंग के लिए बोला, मेरे क्या बोलता तो सबके लिए है, वो सबके लिए बोल रहा है, लेकिन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, क्योंकि मेरी मीटिंग थी ना धारीवाल में, उसके बराबर में उसका चर्च था। सारे बोलो हालेलुया। उसने तो बोलना ही था उस दिन। तो परमेश्वर ने काम किया, लोगों के जीवन में काम हुआ। मैं उसके लिए बोल रहा हूं कि लोगों की सोच घटिया है, गलत सोचते हैं, लोगों को गुमराह। इसका मतलब क्या कर रहा था? शैतान ने उसी को पकड़ लिया लीक करने के लिए, उसके विश्वासियों का। अगर आज आप में से कोई जन यहां पर अपनी सोच को लेकर बैठा है कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे, मैं चर्च जाऊंगा, मेरे दादे नाने फूफे क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, यही तेरी सोच तुझे खराब कर रही है। कह रहा है कि अगर एक दिन अपनी सोच को घर रख के आएगा और यीशु की सोच डालकर जाएगा, मैं कह रहा हूं आज रात, मैं कह रहा हूं कि गिल्टियां रसोलियां बाहर जाएंगी। आमीन। हीलिंग होगी, छुटकारे होंगे। आमीन बोलने वालों, आप तैयार हैं कि नहीं? कह रहा आपकी सोच में, मैं बता रहा हूं एक बार क्या था, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी, कितने लोगों ने आदिवासी देखे हैं? किसी ने देखा आदिवासी? मैं दिखाता हूं, आ जाओ जल्दी से बेटे, लंबे कोट वाले तू आ जा, तू आदिवासी बना हुआ, लंबे बाल हैं, इधर आ जा। देखो आदिवासी, ये ऐसे बाल कर ले, ये आदिवासी। और आदिवासियों को आपको पता, ये तो कोट पैंट अब पहनने लगे, पहले कुछ नहीं पहनते थे। आदिवासी ये घूम रहा था जंगल में, तो इसने घूमते घूमते इसकी सोच में क्या आया, इसने एक चूहे को देखा। आज आपने वचन में क्या पढ़ा? आपने वचन में पढ़ा मरकुस 11 का, हम पढ़ेंगे 23-24। क्या लिखा? कह रहा कि तुम प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो, और तुम पहाड़ को कहोगे सरक जा, तो पहाड़ सरक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा क्या नहीं? यस। कह रहा हाँ, क्या लिखा? मैं तुमसे सच कहता हूं, कह रहा तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति कर लो, वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ हाँ,
और उसमें लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा और समुद्र में जा पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा विश्वास, कह रहा कि आपको पहाड़, कैसा भी पहाड़ हो, अपनी सोच के बिना आप उस पहाड़ को नहीं हटा सकते। हालेलुया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अच्छा सोचते हो गंदा सोचते हो। ये आदिवासी क्या सोच रहा था? इस आदिवासी, पहले जब आदमी नहीं थे, मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों के किस्सा बता रहा हूं। ये आदमी क्या कर रहा था, इसने पहाड़ के पास एक चूहा देखा और वो चूहे को इसको कुतर रहा था पहाड़ को, और उसने धीरे धीरे पहाड़ को कुतर दिया। और उसने पता क्या कहा? कहता ओए चूहा बड़ा, चूहा बड़ा, चूहा बड़ा, चूहा बड़ा। कह रहा आज से हमारा चूहा भगवान। और उसके बाद अगले दिन वो उसके पास जा रहा था, चूहे के पास। अगले दिन देखा बिल्ली चूहे को मुंह में उठा के जा रही है। कह रही बिल्ली बड़ी, बिल्ली बड़ी, बिल्ली भगवान, बिल्ली भगवान। अगले दिन उसकी सोच में आया, कह रहे कि बिल्ली के पास जाता हूं। और उसने बिल्ली को देखा, बिल्ली कुत्ते से भाग रही थी पीछे, कुत्ता उसके पीछे पीछे, बिल्ली भाग गई। उसने कहा ओए भगवान भाग गया, भगवान भाग गया। उसने कहा ले आज से कुत्ता ही भगवान। उसके बाद कुत्ते के पीछे शेर पड़ गया और उसने कहा शेर भगवान, शेर भगवान। और इतनी देर में एक आदमी आया समझदार, और उसने जाल डाला और शेर को उठा के पिंजरे में डाल दिया। कहता ओए, कहता इंसान भगवान, ये भगवान, ये भगवान। उसने इंसान को भगवान बना दिया। और क्या करा? कह रहा इस आदिवासी ने इंसान को भगवान बना दिया। और थोड़े दिन के बाद वो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। कहता ओए भगवान मर गया। कहता भगवान मर गया। मतलब लोगों की सोच में, मतलब उन्होंने भगवान को भी मार दिया है। मैं कह रहा हूं कि वो भगवान मरा नहीं है, वो जिंदा है और वो आपकी सोचों में है, वो आपके विचारों में है, वो परमेश्वर है, वो आपकी सोच में बैठकर काम करने वाला है, आपके विचारों में आने वाला है। अपने विचारों में शुद्धता रखोगे तभी तो आएगा। आज रात जो शुद्ध हो रहे हैं हाथ उठा रहे हैं और परमेश्वर को कह रहे हैं परमेश्वर मैं आज से बड़ी सोच को लेकर आता हूं। मैं कह रहा हूं आपकी सोचों में आ जाएगा मेरा परमेश्वर। आज आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। आज कह रहा तुम विश्वास से कहोगे पहाड़ हट जा, और कह रहा वो हट जाएगा। क्या आप तैयार हैं पहाड़ को हटाने के लिए? आज अपने घर जाकर पहाड़ को हटाओगे कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। कई औरतों को अपना पति पहाड़ लगता है, हट जा। कईयों को सांस पहाड़ लगती है, हट जा। मैं इस पहाड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं उन कलेश की। आज आप विश्वास से कहो पहाड़ हट जा। वो समस्या, वो पहाड़ हो सकता है आपकी जिंदगी में, कोई कर्जा, कोई बीमारी, वो पहाड़ बनकर खड़ी हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी ना सुन रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात मैं तुम्हारा फेवर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा नाइन नगर में एक विधवा औरत थी और उसी समय उसके विश्वास को देखो आप, उसके अंदर छोटा सा विश्वास था। एक औरत जिसने इतना बड़ा बाइबल का ज्ञान नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसका जब बच्चा मर जाता है और उसी समय वहां पर लोग, उसके रिश्तेदार उसका विश्वास लीक कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तेरा बच्चा मर गया है, तेरा बच्चा मर गया है। लेकिन वो औरत कह रही होती नहीं नहीं मेरा मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है, मेरा मरा नहीं है। अरे जब किसी का बच्चा मरता है 10 मिनट के लिए उसको ऐसे लगता है ये तो जिंदा था, ये मर कैसे गया। मैं एक बार अपने दोस्त की स्कॉर्पियो खड़ी करके उसे मैं खरीद रहा था और मैंने गेड़ा मारने के लिए 1 मिनट के लिए वो होटल के बाहर खड़ी करी और 5 मिनट के बाद नीचे आया, देखा क्या गाड़ी गायब। मैंने कहा अरे गाड़ी, मैंने कहा गाड़ी, लोग मुझे कह रहे, मेरे दोस्त कह रहे गाड़ी नहीं है यार। मैंने कहा नहीं गाड़ी है, गाड़ी नहीं है। मैंने कहा नहीं यही तो खड़ी थी, यही तो खड़ी थी। थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन वहां पर वो गाड़ी चोरी हो गई। लेकिन वो औरत को बार बार कहा लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके परिवार ने कि ये मर गया है, हमने इसकी नमाज पकड़ के देखी है मर गया है। लेकिन वो औरत कह रही नहीं नहीं मेरा मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है। वो अपनी सोच में मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपने विचारों में लाने के लिए तैयार ही नहीं है, बोलती मेरा मरा नहीं है। उसी समय परमेश्वर ने फोन लगाया, यीशु मसीह को बोलता है, लगाया होगा, कह रहा है अरे कहां घूम रहे? कह रहा मैं नाइन नगर में घूम रहा हूं। कह रहा नाइन नगर में क्यों घूम रहा है? कह रहा वहां पर एक विधवा औरत है, कह रहा उसको विश्वास ही नहीं कर रही है मेरा बच्चा मरा है। कह रहा जा यार, कह रहा नाक में दम दे दिया उसके विश्वास ने मेरे अंदर, उसकी सोच में भी नहीं आ रहा मर गया है। लोग कह रहे हैं लेकिन वो कह रहे नहीं मरा है। कह रहा जा फिर आज उसके बच्चे को फिर से सांस दे करा, जा बता करा उसे, बता करा जो तू मुंह से अंगीकार कर रही है, जो तू मुंह से वादा कर रही है परमेश्वर को, जो अपनी सोच को बाहर निकाल रहे हो, कह रहा जा बता करा। और यीशु मसीह गया और उसने उस नाइन नगर में उस विधवा औरत के लड़के को देखा और उसका अर्थी को रख दो नीचे। कह रहा बोलते अरे काहे रख दे, तेरे को नहीं पता कौन है तू?
कहाँ रख दे? बोलता अबे कहाँ पाए छोड़ दो। कह रहा ये मरा नहीं, ये जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कैसे जिंदा है? कह रहा इसके मुंह के अंगीकार ने इसको जिंदा रखा हुआ है। आज आपकी कोई चीज मरने वाली नहीं है, याद रखना। अगर आप सोच में मरते हैं तो आपकी चीजें मरती हैं। आपके फ्यूचर में आपकी हड्डियां, आपकी नसें, आपकी हार्ट, आपके लीवर जब बीमार पड़ते हैं, जब आप अपनी सोच में मर जाते हैं, क्योंकि आपको सोच में डाला जाता है। आपकी रिपोर्ट दिखाई जाती है, डॉक्टर ने कहा पथरी है, आप कहते हैं पथरी रसोली है, आपकी सोच में डाला जाता है। आप देखने के बाद, मैं कह रहा हूं कि ऐसे देखने के बाद ऐसे रख के, एक बार शैतान ने मुझे 3 दिन बड़ा बीमार किया और इसी समय मुझे बोला तेरे को ये प्रॉब्लम होगी है। मैं उसको मुंह से लेना भी नहीं चाहता। मैंने कहा अच्छा। और इसी समय रिपोर्ट कराई, कुछ नहीं आया। मैंने कहा अगली रिपोर्ट कराई, कुछ नहीं आया। अगली रिपोर्ट कराई, थोड़ी सी आई। मैंने कहा ले फिर ये भी नहीं, आज खत्म। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं अपनी सोचों को जगाओ। आज आप अपनी सोच को जगाएंगे। कह रहा नई नगर में, कह रहा आप अपनी आशीषों को जिंदा देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं कह रहा हूं मरकुस की किताब में 1:40 और 41-42 में पढ़ेंगे। जल्दी से देखो क्या लिखा कि एक कोढ़ी यीशु के पास आया। अगर आज आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके फेथ के अनुसार काम करे, आपकी सोचों के अनुसार चले, परमेश्वर आपकी सोच के अनुसार नहीं चलने वाला, परमेश्वर अपनी सोच के अनुसार आपको चलाने वाला है। हालेलुया। आप नहीं परमेश्वर को कहोगे कि परमेश्वर मैं तेरा कहना नहीं मानूंगा। मैं कह रहा हूं कहना मानना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? कहना मानना पड़ेगा, उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी। हाँ हाँ, देखो देखो क्या लिखा मरकुस 1:40 में क्या लिखा। हालेलुया। हाँ, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया हाँ। और छूकर कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हाँ। उसका कोढ़ उसी क्षण जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं यहाँ पर ये शुद्ध ऐसे नहीं हुआ क्योंकि ये व्यक्ति आया, इसने विनती किया कि प्रभु यीशु मसीह, लिखा कि कोढ़ी यीशु के पास आया, इसका मतलब उसके चर्च में आया और उसे विनती किया, मतलब घुटने टेक दिए, प्रार्थना किया। और उसके बाद यीशु को आकर पता क्या कहा? ये नहीं कहा, बोलता है ऐसे नहीं आया, प्रभु क्या आप मेरे पर तरस खाएंगे, क्या आप मेरे पर दया करेंगे? वो बोलता है मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। वो अपनी सोचों में लेकर आया पहले विश्वास को कि परमेश्वर तू कर सकता है। आज अपनी सोच में लेकर आना है कि मेरे ऊपर कोई भी कर्जा है, मेरे ऊपर कोई भी बीमारी है, आज परमेश्वर तू मुझे आजाद कर सकता है। आमीन। आज वो हर प्रकार का कोढ़, बीमारी का कोढ़, कर्जे का कोढ़ जाएगा। और यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उसको छुआ और उसको कह रहा जा, कह रहा तू शुद्ध हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा अगर आज आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के कानून को मानना पड़ेगा। उसका कानून है, कहता है कि उसके पास जाना पड़ेगा। कह रहा यहाँ पर कोढ़ी के पास, कह रहा उसके पास गया, उससे विनती किया और उसके बाद यीशु मसीह ने उसका कोढ़ शुद्ध कर दिया। एक आदमी था और इसमें प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, बोल रहा था परमेश्वर, किससे सुना रहा हूं, कह रहा परमेश्वर, कह रहा मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे ऊपर दया कर। कहता क्या बात होगी है? प्रार्थना करते करते कह रहा परमेश्वर प्लीज हेल्प कीजिए, मुझे रोज गंदे ड्रीम आ रहे हैं कि मेरे एक्सीडेंट होने वाला है, ड्रीम आ रहे हैं गंदे गंदे। कहता मेरे साथ एक स्वर्गदूत दीजिए। परमेश्वर ने उसके साथ एक स्वर्गदूत भेज दिया और उसकी बाइक के पीछे बैठ गया। और उसी समय जब वो जा रहा था तो उसी समय बोर्ड पर और उसी समय देख रहा था और कुछ स्वर्गदूत की नजर पड़ी और उसने देखा, उसने गाड़ी स्पीड से दौड़ाई वहां पर और इसी समय वो उसके ऊपर से कूद गया। स्वर्गदूत मोटरसाइकिल से कूद गया क्योंकि वहां पर 60 की स्पीड थी और उसने 80 पर बाइक चला रहा था। स्वर्गदूत ने वहां से छलांग मार ली, कहता खुद तो मरेगा, मुझे भी मारेगा। कूद गया और क्या हुआ? और आगे जाके ठुक गया, मर गया। सीधा यीशु मसीह के पास गया। यीशु मसीह पूछने लगा अरे तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तेरे लिए तो मैंने एंजल भी भेजे थे तेरे मोटरसाइकिल पर। स्वर्गदूत को बुलाया गया, अरे तेरे को इसकी सुरक्षा के लिए भेजा था। कह रहा 60 की स्पीड थी, 80 पे चला रहा। कह रहा ये कानून को तोड़ रहा है, मैं नहीं मरूंगा, यही मरेगा। आपको समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा जब आप बाइबल के और परमेश्वर के और इंसान के बनाए हुए नीचे धरती पर बनाए हुए कानून तोड़ते हैं तो कह रहा है कि नुकसान में जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सोचों में ये रखें मैं बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन आप कर्म ना करें। जितने लोग आज कर्म भी करेंगे, जितने लोग कहना भी मानेंगे, आज्ञा भी मानेंगे, आज परमेश्वर उन्हें कहीं से कहीं लेकर जाएगा। यीशु मसीह का नाम है। आज फेवर करना है,
कह रहा है कि जा, उसने कहा जा, कोड़ी को चंगा होने के बाद याजक को दिखा और गवाही दे। उसने इसका मतलब कर्म किया, उसने आज्ञा को माना। अगर आज आप आज्ञा मानने वाले हैं परमेश्वर की, उससे प्रेम करने वाले हैं और अपनी सोच को बड़ा करने वाले हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात एक बड़ी फैक्ट्री परमेश्वर किसी की खुलवाने वाला है चर्च। आमीन। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? Yes. अपनी सोच से बाहर आएंगे कि नहीं? रूत और दाऊद और अपनी जिंदगी के अंदर हिचकिया, कह रहा रूत अपनी परेशानियों में थी लेकिन उसने प्रभु को छोड़ा नहीं, पलट कर नहीं देखा उसने। और दाऊद अपनी परेशानियों में उसने पलट कर नहीं देखा, उसने अपने विश्वास को संभाल कर रखा। हिचकिया कह रहे कि जब बीमार हो गया, कैंसर जैसा फोड़ा हो गया, लेकिन उस समय भी उसने अपने भरोसे को अपनी सोचों में रखा कि परमेश्वर भरोसे का परमेश्वर है। यिर्मयाह के हम पढ़ेंगे एक जगह पर, देखो क्या लिखा यिर्मयाह में 17 के 7 और 8 में, जल्दी से। धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हाँ। वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा जिसका आधार, जिसने परमेश्वर को माना हो, जिसका भरोसा यहोवा पर होगा, कह रहा कि सूखे दिनों में भी, बीमारी के दिनों में भी, कर्जे के दिनों में भी, कह रहा इतनी सी भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसका परमेश्वर उसके साथ होगा और वो फलता रहेगा। वो हर बीमारी में भी फलता रहेगा, हर कर्जे में भी फलेगा। अगर लोग करें तेरे पर कर्जा है, बीमारी आपके सोच में, विचारों में, परमेश्वर ने वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया है, जितनों ने विश्वास रखा उसके ऊपर अपनी सोच में ये बात डाल कर जाना, तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी आज के बाद। आपके साइड में बम फटे, भूकंप आए, आंधी आए, तूफान आए, दरवाजे फटके या चोर आए, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। अपने पड़ोसी को बोला मुझे कोई चिंता नहीं होगी। विश्वास करना आज, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये विश्वास करना आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन अपनी सोच में नहीं। एक बार मैं हीलिंग क्रूसेड में, नया हरियाणा में जब मैं हीलिंग क्रूसेड करता था, तो उसी समय एक आदमी बेड पर लाया अपनी लड़की को, उसको ब्रेस्ट में रसोलियां थी, उसको पता नहीं कहां कहां गिल्टियां गांठें थी, और उसी समय उसको कैंसर बताया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था उसके लिए, तो उसी समय उसका बाप उसको पकड़ के ऐसे खड़ा हो गया कि ये गिरेगी गिरेगी। मैंने कहा अरे छोड़ दे इसको। अपनी सोच में था, नहीं नहीं ये गिर जाएगी, नहीं ये गिर जाएगी, ये खड़ी नहीं रह सकती इससे ज्यादा देर। मैंने कहा हट, छोड़ दे। मैंने तीसरी बार डांटा उसको, मैंने कहा हट बुड्ढे, छोड़ दे। उसके बाप ने छोड़ दिया उसको, धड़ाम से गिरी। कहता कहा था ना मैंने गिर जाएगी। मैंने कहा अबे अभी तो खड़ी होगी है। जब वो गिरी, उसकी रसोलियां बाहर स्टेज पर आकर गिर गई। मैंने कहा यीशु मसीह का सामर्थ्य है यहाँ पर, अपनी सोचों में से बाहर निकाल। कह रहा है कि आज भी लोग आते हैं व्हीलचेयरों पर लेकर, कहते हैं देख के संभाल के। मैं कह रहा हूं अगर आप बीमार हैं, अपनी सोच में से बाहर आओ। आपके लिए परमेश्वर ने कुछ करने के लिए तैयार कर दिया आज। आमीन। अपनी सोच को चौड़ा करो आज, अपने विश्वास को चौड़ा करो आज। समुंदर बनो, नदी नहीं, तालाब नहीं, समुंदर बनना आज। बनना है कि नहीं? कह रहा है कि आज जाल छोटा नहीं जाल डालना, बड़ा जाल डालना आज। आमीन। कह रहा है कि आज छोटा नहीं बड़ा मांगना परमेश्वर से आज। कह रहा है अपनी सोच को बढ़ाना है। अगर आज आप अपनी सोच को बढ़ा रहे हैं, बेताब है परमेश्वर उन लोगों को आज खुशखबरी देने के लिए। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि तू बेताब है आज मुझे खुशी देने के लिए। बेताब है तू आज मेरी जिंदगी में नया काम करने के लिए, मुझे आशीष देने के लिए। अगर आज आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं बेताब है मेरा परमेश्वर आज आपको हर मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। मत्ती की किताब 8 में 9 में 10 में, वहां पर एक जगह पर लिखा कि सूबेदार के पास यीशु मसीह एक जगह पर ले हैंड प्रेयर कर रहा था, और ले हैंड प्रेयर करते करते उसके सूबेदार उसके पास आया और कहने लगा कि प्रभु, कह रहा मेरा नौकर बीमार है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा, सब लोग मेरे से ले हैंड प्रेयर करा रहे हैं, सब बोलते थे प्रभु मेरे घर चल, प्रभु मेरे घर चल। इसने कहा शायद इसका भी विश्वास ऐसा ही होगा। लोग मानते नहीं थे, लोग प्रभु को अपने घर घर इनवाइट करते थे, और उसी समय इनवाइट करते थे। और उसी समय उसने कहा, सूबेदार ने, यीशु मसीह ने उसको कहा कि आप, यीशु मसीह ने सीधा डायरेक्ट उससे बात किया, प्लीज डिस्टर्ब ना करें। और उसी समय बात किया और उसको कहा कि बेटे मैं तेरे घर चलता हूं। सूबेदार को कहा घर चलता हूं। कितने लोग मुझे अपने घर ले जाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। इनका विश्वास नहीं है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कितने लोगों को ये विश्वास है मैं आपके घर जाऊंगा, काम खुल जाएंगे, ले जाओगे मुझे अपने घर? सब ले जाएंगे। लेकिन यहां पर सूबेदार ने कहा,
सूबेदार को कहा यीशु मसीह ने, चल मैं तेरे घर चलता हूं। बोलता हाँ पापा। ऐसे नहीं किया उसने, हो सकता था वो हाथ खड़ा करता, हाँ पापा मैं तुझे ले जाना चाहता हूं। यीशु मसीह को बुरा लगा होगा थोड़ी देर के लिए, उसने कहा नहीं मैं आपको घर नहीं ले जाना चाहता। यीशु कह रहा है सारी दुनिया मुझे घर ले जाना चाहती है, तू मुझे घर नहीं ले जाना चाहता। बोलता है कह रहा यीशु मसीह कह रहा कि तू कह रहा यहीं से कह देगा, यहीं से कह रहा मेरा नौकर मेरे घर पर चंगा हो जाएगा। उसने अपनी सोच में डाल लिया था पहले ही कि मैं यीशु को मसीह को घर लेकर जाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कभी मेरा नौकर मर जाए, मैं उसके मुंह से वहीं से प्रोफेसी कराऊंगा। अपनी सोच में डालकर लाया था, समझ रहे कि नहीं। आज वो सोच कर आए हैं कि आज मेरे लिए भविष्यवाणी होगी। मैं कह रहा हूं उनकी किस्मत जागने वाली है आज यीशु के नाम में। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आज जो ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं, ब्रांचों में बैठे हैं, अपने हाथों को उठाओ आज और इसी से मैं कहूं परमेश्वर से कि परमेश्वर कि मैं इस समय पवित्र आत्मा तेरे चरणों में आता हूं। मैं इस समय पवित्र आत्मा तुझे आज हाथ उठाकर तुझसे विनती करता हूं। और आज मैंने जान लिया वचन के अनुसार कि परमेश्वर कि मैं आज से छोटा नहीं सोचूंगा। मेरा विश्वास जरूर छोटा है, राई के दाने के समान है, लेकिन आज मैंने जान लिया वचन के अनुसार कि मेरा परमेश्वर बड़ा है। आज से मैं अपनी सोच को बड़ा करूंगा, अपने सोच को बढ़ाऊंगा और आज से मेरे विश्वास का अविश्वास का जो उपाय कर परमेश्वर आज से समझ में आए कि जो प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं उनके विश्वास को परमेश्वर मजबूत करता है। पवित्र आत्मा से इनका विश्वास मजबूत होने पाए। अगर जो कोई अविश्वास में घूम रहा है उसका विश्वास बाहर जाए आज यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज से इनका विश्वास बनने पाए। पवित्र आत्मा जी आज से ये लंबे चौड़े स्थान को खरीदने पाए, बड़ी कोटियां खरीदने पाए, आमीन। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने पाए, आमीन। मेरे पिता ही इनका विश्वास बढ़े आज से, ये तेरे दर्शन करने पाए, आमीन। ये भविष्यवाणियां करने पाए, आमीन। ये लोगों को सुसमाचार सुनाए ऐसा सोच कर जाए, आमीन। वो बच जाएगा, आमीन। इनकी सोच को बाहर निकाल परमेश्वर आज, इनकी सोच को पैदा कर आज, आमीन। कि तू सोच में जो सोचते हैं उनको तू सच में परमेश्वर बढ़ाता है। आज से पवित्र आत्मा ने सोचने पर मजबूर कर कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही छुटकारा देने वाला है, यीशु ही शांति देने वाला है। आज एक मिराकल हो जाए इनके साथ, आमीन। यीशु के नाम में, आमीन। जो सोच रहे हैं आज से कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा, पवित्र आत्मा उसके लिए बड़ा काम होने पाए आज रात, आमीन। यीशु के नाम में, आमीन। मैं भविष्यवाणी करता हूं, बोलो आमीन, आमीन। मैं अपने हाथों को उठाऊं, मैं कुछ लोगों के लिए देख रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं। कुछ लोगों